क्या है बच्चों, यदि आप लोग जो है क्लास 9th का आप लोग जो है त्रैमासिक परीक्षा जो है देने जा रहे हो 19 जो है दिसंबर को, तो सब के सब बच्चों को इस वीडियो में मैं आप लोग को जो है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो है ऑब्जेक्टिव पर्सन्स तथा जो है सब्जेक्टिव पर्सन दोनों को दोनों में आप लोग को इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ, जो कि आप लोग के एग्जाम में 100% लड़ने की पूरी संभावना है। साथियों देख सकते हैं क्लास 9th का क्वार्टरली एग्जामिनेशन जिसका विषय कोड आपको 111 रहने जा रहा है दिसंबर में त्रैमासिक परीक्षा सोशल साइंस का होगा। आई होप कि आपका जो है हिंदी का और जो है संस्कृत का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। और उसी तरह से साइंस का आप लोग का एग्जाम सोशल साइंस है ये, और सोशल साइंस का साइंस और सोशल साइंस का जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग जो है इसका पीडीएफ लेने के लिए मेरे चैनल को क्या कीजिए, सबके सब बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए, SUBSCRIBE सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ मेरे व्हाट्सअप नंबर से 620151, ठीक है, 34 187 से आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिएगा, ओके। आइए तो देखिए आपका स्क्रीन पे पर्सन आ गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सबके सब बच्चे। आइए मैं आप लोगों को पर्सन करवा देता हूँ। खंड ए है, सेक्शन से है, वस्तुनिष्ठ पर्सन, ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन है, पर्सन संख्या 1 से लेकर 70 तक पर्सन है, जिसमें से आपको 40% का उत्तर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है क्या, मैकमोहन रेखा किन देशों की सीमा रेखा है? भारत और नेपाल है, भारत पाकिस्तान है, तो ये भारत और चीन आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर। 2 नंबर है, मकालू पर्वत कहाँ स्थित है? भारत में, चीन में, नेपाल में, तो ये तुम्हारा नेपाल में स्थित है। 2 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न से शिव समुद्र जलपात किस नदी पर है? तो ये तुम्हारा कावेरी नदी पे आएगा। प्रश्न संख्या 3, इसका आंसर यहाँ से आप लोग को ए निकल के आ जाएगा, ठीक है। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है? चीन, भूटान, म्यांमार, मालदीव, तो ये तुम्हारा मालदीव आंसर नंबर इसका आप लोग को डी होगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर, बांग्लादेश की जो है जमुना नदी निम्नलिखित में से किस नदी की मुख्य धारा है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य धारा है। आंसर इसका आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न से। यहाँ से 6 नंबर प्रश्न, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन से कब से होता है? मई से, जून से, तो ये तुम्हारा जून से होता है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका? भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब किया गया था? 1976 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 8, नेपाल भारत के साथ जो है कौन सा राज्य साझा करता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी साझा करता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ। 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवतीय रेखा के सबसे करीब है? तो श्रीलंका हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सबके सब बच्चे, जितने सारे बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। प्रश्न संख्या 10 है, नर्मदा नदी का उद्भव स्थल कहाँ से हुआ था? तो अमर जो है अमरकंटक घाट। आंसर नंबर सी, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में पहली बार जनसंख्या कब की गई थी? तो ये जो है आपका 1872 ईस्वी में किया गया था। आंसर नंबर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, जनसंख्या परिवर्तन का दर निम्नलिखित में से क्या है? जन्म दर है, मृत्यु दर है, प्रवास है, तो इसमें से आप लोग का आंसर जो होगा डी होगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी का क्वेश्चंस मैं आप लोग को मैथ का भी, इंग्लिश का भी देते रहूंगा। 13 नंबर प्रश्न से, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है? नागालैंड, मणिपुर, ये तुम्हारा त्रिपुरा हो गया। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 है, राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदी कौन सा है? तापी नदी, घाघरा नदी, मांडवी, तेलुनी नदी, कौन सा नदी? लूनी नदी। आंसर इसका आप लोग को डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर, नीलगिरी संरक्षित जलमंडल कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न संख्या 15 है, इसका आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न से, दो नदियों के बीच की जब भूमि को क्या कहते हैं? तो जो है दो आब कहते हैं। 16 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न से, भूटान की लगभग कितने जो है प्रतिशत क्षेत्र पर जो वनों का विस्तार है? ये तुम्हारा 70% क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। आंसर नंबर इसका आप लोग को डी हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न, किस देश को पूर्व का मोती कहते हैं? तो ये श्रीलंका है ना, इसको पूर्व का मोती कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, इसका उत्तर आप लोग को सी हो जाएगा, सी इज द करेक्ट हो जाएगा। हाँ, और गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप कब आया था? इस 2001 में आया था, यहाँ से एक में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो है निम्नलिखित में से क्या मानव जनित आपदा है? तो भूकंप है, बाढ़ है, तो यहाँ पे नब कैसे जो है आपदा। आंसर नंबर सी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो हिरोशिमा पर किया गया था, ए द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अपना 22 नंबर प्रश्न से, भारत का पहला परमाणु उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? गीगा में, के यहाँ तारापुर में। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा, ठीक है। बी वाले बच्चे एकदम सही है।
23 नंबर प्रश्न से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो है प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ये तुम्हारा नई दिल्ली में है। प्रश्न संख्या 23 है, इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है, पैदल चलते समय सड़क पर किस ओर चलना आदर्श होता है? ये बाईं ओर। आंसर नंबर तुम्हारा सी हो जाएगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर, किस नदी को जो है वृंदावन जो है वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जो है कृष्ण नदी, कावेरी नदी, महानदी, तो यहाँ से गोदावरी नदी। आंसर इसका आप लोग को डी होगा। 26 नंबर, विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ लागू होता है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में होता है। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। लेजर फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। आंसर इसका बी हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था। आंसर नंबर 28 का आंसर ए हो जाएगा। में ही राज्य व्यवस्था कथन किसका है? तो लुई जो है आपका 14वां का है। प्रश्न संख्या यहाँ से 29, इसका उत्तर आप लोग को बी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, बढ़ते हैं फिर अगली प्रश्न की तरफ। हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या अगला क्या कहता है। ये रहा, विधि की आत्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो है मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है। तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा। नेशनल असेंबली का गठन किसने किया था? तो तृतीय स्टेट ने किया था। आंसर नंबर इसका सी होगा। 32 नंबर, किस संविधान के तहत सर्वप्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की गई थी? तो बरसाए की संधि। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न से 33 नंबर देखिए, फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ था? तो इटली में हुआ था। आंसर नंबर सी होगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर। 34 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ किस देश के साथ हुआ था साथियों? तो जर्मनी और पोलैंड के साथ। आंसर नंबर यहाँ से 34 का यहाँ से आप लोग का आंसर ये आ रहा है। आइए देखते हैं 35 नंबर, संयुक्त राष्ट्र का संघ का गठन कब किया गया था? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है। 36 में, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? भील जनजाति। आंसर नंबर 36 का यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पर्सन से, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा। ठीक है। 38 नंबर प्रश्न, तुष्टिकरण की नीति किस देश ने की देन है? ये तुम्हारा इटली की देन है। 28 नंबर प्रश्न है, ये आपका इटली की देन है। ठीक है। आइए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? देखिए, रूजवेल्ट ने, जॉर्ज वाशिंगटन ने, यहाँ से जो है लाफेते ने, उसके थॉमस जो है जेफरसन ने। आंसर नंबर इसका आप लोग को डी हो जाएगा। ओके। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे कर देना होता है? तो तृतीय स्टेट को कर देना होता है। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। 41 नंबर, सर्वप्रथम किस यात्री ने विश्व का चक्कर लगाया था? तो मैगलन साहब ने। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। देखिए यहाँ से 42, रूसो किस जो है किस सिद्धांत का समर्थक था? तो सामान्य इच्छा का। आंसर नंबर जो है 42 का आंसर सी हो जाएगा। 43 नंबर यहाँ से प्रश्न देखिए, त्रिस्तरीय यहाँ से जो है छह गठबंधन में कौन सा देश शामिल था? जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी और इटली था। 45 का आंसर सही हो जाएगा। उसका द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश की पराजय हुई थी? तो जर्मनी की पराजय हो गया था, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो बच्चों जी, इसका सब्जेक्टिव पर्सन से इसी जो है डाला जाएगा इसी चैनल पे। तो सबके बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को ओरिजिनल क्वेश्चन भी डाला डालेगा, इसके बाद आप लोग को ओरिजिनल क्वेश्चन डाला जाएगा। ठीक है। ये आप लोग को प्रैक्टिस के लिए बनाया गया। इसके बाद मैं आप लोग को ओरिजिनल क्वेश्चन दे दूंगा, उसको देख के जाइएगा। ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन चलाएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।